वेलकम बैक स्टूडेंट टू द 8th लेक्चर ऑफ सेल। ये क्लास 9th का सीरीज चल रहा है और अभी हम लोग गुल्गी बॉडी या आप इसको गुल्गी एपरेटस या गुल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी अलग अलग बुक में देख सकते हैं। अब देखिए ये गुल्गी बॉडी नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पे जो गुल्गी है ना, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, तो उस साइंटिस्ट का जो नाम है जिन्होंने इसका डिस्कवर किया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कैमिलो गुल्गी। क्या नाम था? कैमिलो गुल्गी। और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया कैमिलो। और कोई कैमिलो का अपना मतलब नहीं होता है। तो कैमिलो गुल्गी ने इसका डिस्कवरी किया था कब? तो 1891 के लगभग में इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। और इन्हीं के नाम पे देख रहे हैं, गुल्गी इन्हीं के नाम पे पड़ गया। और बॉडी रखने का कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, ये भी एक सेल ऑर्गेनल ही है, मतलब कुछ खास काम करता है। अब देखिए इसको एक स्पोर्ट हाउस बोले हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक हम देखें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें बहुत सारा चीज़ बनता है। और जो बचा प्रोटीन सब जो राइबोसोम बनाता है, उस सबको डाइजेस्ट करने वाला भी है लाइसोसोम। लेकिन अब इस सब का पैकिंग कहाँ होता है, प्रोसेसिंग कहाँ होता है? ठीक है, पैकिंग हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, सबको एक जगह करना, ठीक, वो सब कहाँ होता है? स्टोर कहाँ होता है सब सामान जो बन रहा है? तो वो सब काम करता है ये हमारा गोल्गी बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं ये है क्या। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको सिंपली दिखेगा कि जो सिस्टर्ने होता है ना, हम लोग पढ़ते इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्ने होता है फ्लैट स्ट्रक्चर, उसी के जैसे सीरीज रहता है। और यहाँ पे वेसिकिल लगा रहता है, मतलब ये दो चीज़ से बना रहता है, एक सिस्टर्ने और उसके साथ वेसिकिल भी इसमें रहता है। दो चीज़ के किस चीज़ से होने से बना है? दो चीज़ के स्टैक होने से, मतलब एक के ऊपर दूसरे के होने से। आपको अच्छे से फिगर दिख रहा होगा। तो देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं सीरीज या सेट। सेट मतलब कलेक्शन, ठीक है, सेट ऑफ सिस्टर्ने, ठीक है, या इसको ऐसे बोले मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्ने, सेट ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टर्ने, मेम्ब्रेनस सिस्टर्ने या मेम्ब्रेन सिस्टर्ने, जो कैसे रहता है? अरेंज्ड वन ओवर अनदर, जो एक दूसरे पे अरेंज रहता है। देखें इस पे ऊपर है, इसके ऊपर है, तो अरेंज्ड वन एबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहता है। ठीक है, कैसे? तो पैरेलली, इन पैरेलल में। ओके, ये तो बात हुआ। अब ये रहता कहाँ है? ठीक है, जैसे राइबोसोम के बारे में पढ़े थे कि वो तो छिटा छिटा रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस के पास रहता है। तो ये जो है ना, ये बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही। और इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम करता था। ये भी वहीं रहता है, कहाँ? न्यूक्लियस के पास ही। और ये बनता भी है सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इसको दो चीज़ और समझ लीजिए, ठीक है। ये नेटवर्क की तरह रहता है, एग्जिस्ट एज ए नेटवर्क, ठीक है, कहाँ? नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ही आसपास। और आपको फिगर में अच्छे से दिख रहा होगा, सेल के फिगर में, नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास, ठीक। और ये बना किससे रहता है? तो इट इज़ फॉर्म्ड, या लिख सकते हैं एराइजेज, मतलब निकला रहता है, ये खुद निकला रहता है किससे? फ्रॉम SCR यानी सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सभी जो आप देख रहे हैं ये सिस्टर्न है, जो कि एक ट्यूब के जैसे होता है, ये सारे जो सिस्टर्न है, इसकी इंड में ये आप देख रहे होंगे, ये जो है वेसिकिल है, क्या है? वेसिकिल। और ये सब जो देख रहे हैं ये सब सिस्टर्न है। तो इस सिस्टर्न का ही एक के ऊपर एक के ऊपर स्टैक रहता है, या बोल सकते हैं गट्ठा रहता है, उसी का गट्ठा। और साइड साइड में क्या रहता है? वेसिकिल। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इट हैज़ वेसिकिल एट द इंड। वेसिकिल से रहता है कहाँ पे? एट द इंड ऑफ ट्यूब्यूल्स। कौन ट्यूब्यूल्स? ट्यूब्यूल्स किसको बोल रहे हैं? ट्यूब्यूल्स को भारी बात नहीं, ट्यूब्स को बोल रहे हैं। ट्यूब्स का है सिस्टर्न है, एट इंड ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के एंड्स में। ओके, अब क्या ये ऐसा भी है कि किसी किसी में नहीं रहता है? तो जी हाँ, ये हमारे आरबीसी में आप देख रहे होंगे बहुत सारा चीज़ नहीं है। लाइसोसोम में था, राइबो में था, आरबीसी है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया है, या मेनली सारे बैक्टीरिया है, ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गी है। उसके बाद हमारा जो मेल का स्पर्म होता है, उसमें मैच्योर स्पर्म में, उस मैच्योर स्पर्म में भी नहीं रहता है। कौन? गोल्गी एपरेटस, डू नॉट हैव गोल्गी एपरेटस। ओके, ये सब तो समझे। और इसका मेन फंक्शन क्या है, काम क्या है? तो आपको देख के ही लग रहा होगा मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन है इसका सिक्रेटरी। ये अपना शरीर में से वेसिकल सब निकालते रहता है, ठीक है। और यही सिक्रेटरी मतलब निकालना कोई चीज़। तो इसका मेन फंक्शन है सिक्रेटरी। निकालता क्या है? इंजाइम निकालता है, प्रोटीन निकालता है, हार्मोन्स निकालता है, यही सब निकालने का काम है। और ये सारे चीज़ों को जो सब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता था, उस सब के लिए असेंबली एरिया है, मतलब ये स्टोर करता है सब कुछ, प्रोसेस करता है, पैकिंग करता है, और उसको फिर दूसरी जगह पहुंचाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट हैज़ सेक्रेटरी फंक्शन, ठीक है,
सिक्रेटरी फंक्शन। या वो सिक्रेटरी नहीं, सिक्रेटरी मतलब कोई चीज़ निकालना, रिलीज करने वाला, ठीक है, सिक्रेटरी फंक्शन एंड इट रिलीजेज, और ये रिलीज करता है, निकालता है क्या चीज़, सीक्रेट्स करता है, रिलीज लिखिए या सीक्रेट्स मतलब निकालता है, सीक्रेट्स हॉर्मोन्स, हार्मोन निकालता है। तो ये आपका फंक्शन भी होगा, ये इसका एक तरह से बोल सकते हैं फंक्शन। तो यहाँ लिख ही लीजिए फंक्शंस। तो इसके कुछ फंक्शंस है। पहला चीज़ है ये बहुत सारा सब्सटेंस निकालता है, जैसे कि हार्मोन्स है, इंजाइम्स है। हार्मोन समझते हैं ना, केमिकल्स होता है जो हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम को सही से काम कराने में काम करता है। नर्वस सिस्टम क्या है, तो नर्वस सिस्टम सिंपली कोई भारी वर्ड नहीं है। हम लोग जितना काम करते रहते हैं वो हमारा माइंड कमांड देता है, उसके बाद या दूसरे ऑर्गन होते हैं, तो उसको कमांड देने के लिए एक केमिकल का यूज होता है जो हमारे शरीर में हमेशा रहता है, उसी को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। इंजाइम्स तो इसी हार्मोन की तरह हमारे कारण हमारे हम किसी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स कर पाते हैं, हमारा हाइट बढ़ता है या हमारे दूसरे ऑर्गन डेवलप होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स है, इंजाइम्स है, और क्या चीज़ है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स है, ईटीसी, ये सब बनाने का, सीक्रेट करने का काम करता है, सीक्रेट करने का, ठीक है। उसके बाद ये पहला इसको आप ये फंक्शन लिख सकते हैं। दूसरा इसका फंक्शन लिख सकते हैं कि ये असेंबली है, इट एक्ट्स एज एन असेंबली एरिया। ये एक असेंबली एरिया की तरह काम करता है। जैसे आपका असेंबली होता है ना स्कूल में, जहाँ पे आप प्रेयर करते हैं सब जमा होके, तो असेंबली मतलब क्या होता है, कहीं पे जहाँ पे जमा हो। तो ये एक असेंबली एरिया की तरह काम करता है। असेंबली एरिया की तरह किस चीज़ के लिए, तो असेंबली एरिया में ये जमा करता है, स्टोर करता है, फॉर स्टोरेज बहुत सारे सब्सटेंस का, यही से प्रोटीन विटामिन इस सब को जमा करने का, तभी तो निकालता है, फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग, सारे चीज़ का प्रोसेस होने का, एंड पैकेजिंग, और पैक करने का, किस चीज़ को, बहुत सारे मटेरियल का, पैकेजिंग ऑफ वेरियस मटेरियल। ओके, अब चलिए थोड़ा और बात कर लेते हैं इसके फंक्शन का। तो चूंकि ये प्रोटीन सब निकाल रहा है, सीक्रेट कर रहा है, तो आप लोग जानते हैं होंगे कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन रहता है और सेल वॉल भी, उसमें भी प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट सबसे बना रहता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन बना रहा है, सीक्रेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सेल में वॉल और सेल मेम्ब्रेन के भी बनाने में रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्या, इन सिंथेसिस ऑफ, यानी बनाना, सिंथेसिस मतलब बनाना, मेकिंग, इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के भी बनाने में मदद करता है। और उसके बाद ये लाइजोजोम, ठीक है, जो अभी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ेंगे, लाइजोजोम और पेरेक्सियोसोम, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। पेरेक्सियोसोम ज़्यादा कुछ नहीं होता, समझिए एक ऑर्गेनल ही होता है जिसका काम होता है टॉक्सिक सब्सटेंस को खत्म करना, ठीक है। जितना शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सब उसको खत्म करने का काम करता है, ठीक है। कौन, पेरेक्सियोसोम। तो इट फॉर्म्स लाइजोजोम। अब बोलेंगे लाइजोजोम तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि आरईआर बनाता है, तो हाँ ठीक है, आरईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी तो प्रोटीन और वो निकाल रहे हैं ना, जिससे लाइजोजोम बनता है, इंजाइम सब जो निकाला है, ये भी तो इंजाइम निकाला, तो ये भी मदद करता है। इट फॉर्म्स लाइजोसोम्स, लाइजोसोम एंड पेरेक्सियोसोम। ओके, प्लांट्स में ना इतना अच्छे से डेवलप नहीं रहता ये, कहने का मतलब है इसमें इतना जो कॉम्प्लेक्स आप नेटवर्क देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क है, आपको फिगर में अच्छे से दिखा होगा कि बहुत सारे नेटवर्क रहता है, इतना नेटवर्क नहीं रहता है। इसीलिए प्लांट में इसका अपना एक खास नाम दिया गया है। पहले तो समझ लेते हैं कि इन प्लांट्स इट ओनली स्टैक्स, इन प्लांट्स ओनली स्टैक्स ऑफ सिस्टर्ने इज प्रेजेंट। सिस्टर्ने का सिर्फ कुछ स्टैक रहता है, मतलब गट्ठा रहता है एक के ऊपर दूसरा, ठीक है, बैठा हुआ, नो वेसिकल ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड इट इज़ कॉल्ड, और इसको कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड डिक्टियोजोम। क्या बोला जाता है, डिक्टियोजोम, ठीक है, डिक्टोजोम बोला जाता है, क्या बोलते हैं, डिक्टोजोम, ठीक है। आपको याद रखना है कि प्लांट में जो हमारा गुली बड़ी है उसको क्या बोलते हैं, डिक्टोजोम, डिक्टोजोम के नाम से जाना जाता है। अगेन अगर आपको अब भी नहीं लगा है कि एक्सपोर्ट हाउस क्यों बोलते हैं, तो फिर से समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे चीज़ जितने होते हैं जो फॉर्म होते हैं सेल में, वो सब यहाँ आता है एज असेंबली एरिया, और यहाँ से ही प्रोसेस होकर कहीं दूसरे जगह जाता है। न्यूक्लियस को काम है तो न्यूक्लियस में जाएगा, किसी दूसरे को सेल को काम है तो किसी दूसरे सेल में। तो एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बाहर भेजना, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुने होंगे ना, इंपोर्ट मतलब कोई चीज़ लाना, एक्सपोर्ट मतलब भेजना। तो चूँकि यहीं से आके कहीं दूसरी जगह जा रहा है, इसीलिए जो हमारा गुल्गी बड़ी है उसको हम लोग एक्सपोर्ट हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो यही सब बात था, ठीक है, किसके बारे में, हाँ हमारे गुल्गी बड़ी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि अभी नाम आया था एक पेरिक्सियोसोम का, तो पेरिक्सियोसोम का, सेंट्रोसोम का और सेंट्रियोल का, उस तीनों चीज़ का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ऐसे देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।